अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम आज की इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1, लेकिन उससे पहले प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है द नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन होता है और वो खुद अपना एक फैक्टर होता है। जैसे अगर हम पता करना होगा हमें फाइव एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर आपको पता करने होंगे। तो फैक्टर पता करने का तरीका ये है, ये 5 है, इसके फैक्टर निकालने का तरीका सबसे आसान। तो सबसे पहले 5 1 ज़र 5, तो 1 को किसी से नहीं होता, 1 को 1 से ही होता है। 1 1 ज़र 1, मतलब इसके दो ही फैक्टर निकलते हैं, एक तो 5, दूसरा 1। इसी तरह जितने भी प्राइम नंबर है जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, इनमें जितने भी प्राइम नंबर है 0 से लेकर 100 तक, तो उन सभी के फैक्टर दो ही होते हैं। एक तो 1 होता है, 1 सभी का फैक्टर होता है, प्राइम का भी और कंपोजिट का भी। लेकिन प्राइम नंबर का एक और फैक्टर होता है, वो होता है वही नंबर जिसके हमें फैक्टर निकालने होते हैं। जैसे 2 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 2 खुद इटसेल्फ उसी को कहते हैं। उसी तरह 3 या 5 या 7 11 13 जिसके भी फैक्टर निकालोगे, जैसे 17 के फैक्टर निकालोगे तो 1 इसका एक फैक्टर हुआ, और 17 1 17 ज़र 17 17 1 ज़र 17, मतलब 1 और 17 इसके दो फैक्टर हुए। तो उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होते हैं A number which has more than two factors is called composite number. composite number वो होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4 6 8 10 12 एट्सेट्रा। कोई भी ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 3 4 5 6 जितने भी फैक्टर, मगर दो से ज़्यादा होने चाहिए। कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी हो सकते हैं, 12 भी, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है। और एक बात आपको इसमें याद रखनी है, वन जो होता है काउंटिंग नंबर्स में, जो ये 1 होता है, ये तो ना प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, क्योंकि ना ये प्राइम नंबर है ना कंपोजिट, क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं होता, बल्कि तभी इसको प्राइम नंबर ना, क्योंकि प्राइम नंबर के तो दो फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर होता है, और कंपोजिट के कम से कम 3 होने चाहिए। इसलिए 1 जो है ये न तो प्राइम है न कंपोजिट नंबर, ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखने की ज़रूरत आपको ये है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। ये दो चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। अभी आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ आ चुका होगा। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 पे आएंगे। 5.1 पे है पहला क्वेश्चन इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की पहचान क्या है? प्राइम नंबर की पहचान आपको यही याद रखनी है कि प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने इनको सर्कल यहाँ 4 पार्ट्स लिखे हैं मैंने, इसके अलावा जितनी भी है वो आप करेंगे खुद। तो 4 पार्ट्स मैंने यहाँ दिखाए, तो 4 में से इनमें प्राइम कौन है? जैसे कि मैंने 5 को सर्कल किया है और 17 को सर्कल किया है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। कैसे? क्योंकि इनके दो ही फैक्टर हैं। तो फैक्टर पता करने के लिए, जैसे 17 है, आप बोलोगे ये कैसे प्राइम है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। जैसे ये 17 लिखा मैंने, आप टेबल पढ़े 2 से लेकर 5 तक, मतलब 2 का टेबल या 5 का टेबल पढ़िए। 5 3 ज़र 15, लेकिन 17 कहीं पे भी नहीं आता। तो 3 से भी 17 नहीं आता, 17 सिर्फ 17 से ही आता है। 17 1 ज़र 17, मतलब एक फैक्टर हुआ इसका 17 और एक 1, दो ही फैक्टर। अगर अब हम 9 का पता करेंगे तो 9 के बहुत से फैक्टर हैं। जैसे 9 है, जैसे ये 9 है, सबसे पहले 3 से ही इसका फैक्टर बनता है। 3 इसका फैक्टर है, 3 3 ज़र 9,
2 से तो 9 आता नहीं, 3 1 ज़र 3 और ये 1। कितने फैक्टर आ गए इसके, 1 2 और ये 1, 3 फैक्टर, 3 फैक्टर आ गए 9 के, मतलब ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। तो हमें पता करना है इसमें प्राइम कौन कौन सा है। तो इसमें प्राइम एक तो 5 है और दूसरा 17। इसके आगे और भी 2-3 पार्ट है इसमें, उसमें से जो प्राइम होगा आप उसको सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 एंड 45। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बगैर और भी इसमें 2-3 पार्ट है, एक पार्ट में दिखाऊंगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। 15 और 45 के बीच में आप कैसे पता कर सकते हैं कि कितने प्राइम नंबर हैं। इसके लिए आप एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट की मदद से आप जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। ये एक चार्ट है, 1 से लेकर 100 तक मैंने इसमें गिनती लिखी है और इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। तो इस रूल के हिसाब से हम चलेंगे। जैसे पहला रूल है क्रॉस 1 बिकॉज इट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो सबसे पहले आप 1 को क्रॉस करेंगे। 1 को जब क्रॉस करोगे नंबर 2 पे क्या आएगा, फिर नंबर 2 रूल जो है, ये रूल्स मैं नीचे पढ़ रहा हूँ। नंबर 1 रूल पढ़ा हमने, क्रॉस 1 को करना है पहले ही, क्योंकि ना तो ये कंपोजिट है ना ये प्राइम है। उसके बाद दूसरा रूल है एनसर्कल 2 एंड क्रॉस ऑल द अदर मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 को एनसर्कल करना है ऐसे। उसके बाद 2 से जितने भी मल्टीपल आते हैं, मतलब जिनका एग्जैक्ट डिविजिबल 2 से होता है, जैसे 4 है, ये 4 है, तो देखिए इसका एग्जैक्ट डिवाइड 2, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, मतलब क्वेश्चन 2 आया। तो इसी तरह आप अब देखिए इसमें से 2 का कौन कौन आएगा। आपको सिंपल याद रखना है, हर वो टर्म इस 1 से लेकर 100 तक जिसके आखिर में इवन नंबर आता है। जैसे इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8। इन टर्म्स में जिसको भी लास्ट पे ये डिजिट होगा 2 4 6 8, हर उस टर्म को हम क्रॉस करते जाएंगे, लेकिन 2 को सर्कल करना है जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया। तो और उसके बाद जिनको लास्ट पे 0 आता है उनको भी आप क्रॉस करेंगे। क्रॉस मतलब जिनको हम कर रहे हैं वो क्या है, वो प्राइम नहीं है बल्कि वो कंपोजिट नंबर है, और जिनको सर्कल कर रहे हैं वो हमारे प्राइम नंबर हो गए। उसके बाद रूल 3 है एनसर्कल 3 एंड क्रॉस ऑल द अदर मल्टीपल्स ऑफ 3। एनसर्कल 3 को करना है, जैसे पहले 2 को एनसर्कल किया था। तो उसके बाद 3 से जिन जिन का मल्टीपल आता है, जैसे 3 3 ज़र 9 क्रॉस करना है, 3 4 ज़र 12 क्रॉस करना है। इसी तरह आगे आप चलते जाएंगे। 3 5 ज़र 15 इसको क्रॉस करना है, 3 6 ज़र 18 क्रॉस करना है, 15 क्रॉस करना है, 12 क्रॉस करना है, 9, ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। और इसी तरह फिर 3 7 ज़र 21 क्रॉस करना है, 3 8 ज़र 24, 3 9 ज़र 27, उसके बाद 3 10 ज़र 30, इसी तरह 3 11 ज़र 33। इसी तरह जितने भी 3 के आते हैं उनको आप क्रॉस करते जाएंगे। उसके बाद आगे फोर्थ एनसर्कल 5 एंड क्रॉस ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 को एनसर्कल करना है और जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस करते जाना है। तो 5 का मल्टीपल ये कौन कौन सा आता है, 5 का मल्टीपल सिर्फ वो आता है जिसके आखिर पे 0 होगा, लेकिन 0 हमने 2 से भी क्रॉस कर दिया है, इसलिए 0 वालों को अब क्रॉस करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर 5 से कौन कौन क्रॉस होगा, 5 को जब आप सर्कल करेंगे तो 5 से होगा जिनके आखिर पे 5 है, ये लाइन आपको दिख रही है, इन सभी को आपको क्रॉस करना है। उसके बाद आता है फिफ्थ वाला रूल एनसर्कल 7 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 को एनसर्कल ऐसे आप करोगे ऐसे, और 7 से क्या क्या जो मल्टीपल आता है 7 से उसको आप करते जाएंगे क्रॉस। जैसे 7 1 ज़र 7, लेकिन ये प्राइम नंबर है इसलिए पहले रूल में बताया गया है कि एनसर्कल करो इसको। अब जो 7 से मल्टीपल आएगा उसको क्रॉस करना है, जैसे 7 2 ज़र 14 क्रॉस करना है, 7 3 ज़र 21। अगर इनमें से 7 से कोई मल्टीपल आ रहा है उसको पहले ही क्रॉस हो चुका है तो फिर आगे बढ़िए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 7 से अगर 21 आया तो वो सिर्फ 7 से ही आएगा,
नहीं, 21 7 का भी मल्टीपल है और 3 का भी, इसलिए 21 3 से पहले क्रॉस हो चुका है। अब आप उनको देखिए जिन्हें क्रॉस नहीं हुआ है और 7 के मल्टीपल है। तो आगे बढ़ते आप जाएंगे आपके पास जो आप बचेंगे डिजिट खाली जिनको क्रॉस नहीं हुआ है उनको आप सर्कल करते जाएंगे। उनमें से जैसे फॉर एग्जांपल 97 है या कोई और है, जैसे 91 है वगैरह वगैरह, उनको आप सर्कल करते जाएंगे और इस सर्कल के अंदर जो आ रहे हैं ये आपके बनेंगे प्राइम नंबर्स। ये रूल्स यहाँ पर जैसे आपको दिख रहे हैं, ये बुक पे है, आपकी बुक पर है। आप बुक खोलेंगे तो ये रूल्स ये जो यहाँ पर है ये आप यहाँ पर दिख सकते हैं। यही रूल्स मैं बता रहा था। ऊपर ये चार्ट जो है देखिए इन्होंने भी ऐसे ही बनाया है, तो मैंने भी बनाया है, मैं आपको दिखाऊंगा। उस पर सारे क्रॉस हुए हैं, आप देखते जाइए। ये देखिए जैसा आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल वाले हैं ये प्राइम नंबर हैं, ये प्राइम नंबर है जिनको सर्कल करके हैं, ये प्राइम नंबर है। और ये जो क्रॉस जिनको हो गया है ये आपके कंपोजिट नंबर हैं। तो अब आपके लिए आसान हो गया पता करना कि कौन प्राइम है कौन कंपोजिट है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन यही है, लेकिन आपको ये चार्ट टेबल इस पर आप कॉपी पे बना के रखना है ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 एंड 45। वो चार्ट आपको ध्यान में रखना है और आप सब कुछ प्राइम नंबर इनमें ये पूरा लिखना है। 15 और 45 तक आपको पहले गिनती लिखनी है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है 15 और 45 के दरमियान, 15 और 45 को कुछ नहीं करना है, उसके दरमियान में जो उसके बिटवीन जो नंबर्स आ रहे हैं उनमें जो प्राइम नंबर है उसको सर्कल करना है। तो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट का आंसर है। 17, 37, 17, 37, 19, 29, 31, 41, 43 और 23 ये आपके प्राइम नंबर है। इनको आप सर्कल करेंगे तो उससे क्या होगा पता चलेगा कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है इनके बीच में। अब जो ये 45 और ये 15 है इसको कुछ नहीं करना है, बल्कि इन दो के दरमियान में ही आपको बताना है कि प्राइम नंबर कौन सा है। आगे इसके जितने पार्ट है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका हाउ मैनी कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। तो वो चार्ट जो हमने बनाया था टेबल राफ पे वो देख के आपको देखना है कि कंपोजिट नंबर्स कितने हैं 1 और 50 के बिटवीन 1 एंड 50। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। तो इसका आंसर 33 आता है। सॉरी ये गलती से यहाँ पे हो गया है 74, ये असल में इसका आंसर 33 है, क्योंकि आप 1 एंड 50 से वो चार्ट जो हमने पहले बनाया उस पर आप देखेंगे 1 और 50, 1 और 50 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 और 50 को नहीं देखना है, बस 1 और 50 के दरमियान में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनमें प्राइम नंबर्स को बाहर निकाल के जितने भी नंबर बचते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स को जैसे हमने बाहर निकाला तो वहाँ बचे 33 ऐसे नंबर जो कि हमारे कंपोजिट नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 100। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 100। 100 से मतलब नीचे 100 को इंक्लूड नहीं करना है, तो उनमें से आपको देखना है प्राइम नंबर्स कितने हैं। तो आप वही चार्ट देखेंगे जो हमने बनाया पहले, उस पर हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को अलग किया हुआ है जैसे कि आपको पता है। तो वहाँ पर जब आप प्राइम नंबर्स गिनेंगे उनमें से 74 नंबर्स ऐसे आते हैं जो कंपोजिट नंबर हैं, और 1 जो है उसको हम नहीं गिनेंगे। तो उसके बगैर जितने भी प्राइम नंबर्स हमारे पास बचते हैं वो 25 है। 1 से लेकर 100 तक हमारे पास टोटल 25 प्राइम नंबर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 1। आपको एक ऐसा प्राइम नंबर का जोड़ा बताना है जिनमें सिर्फ एक नंबर की डिफरेंस हो। वो तो उसमें क्या आता है
3 एंड 5। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन उनमें उनके बीच में गैप नहीं है, बल्कि वो कंसेक्टिव नंबर्स है। 2 और 3, 2, 3 लगातार दो नंबर आ रहे हैं। हमें एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसके बीच में एक कंपोजिट नंबर भी हो, तो वो होता है, उसमें आएगा 3, 4 एंड 5। आप देखिए ये 4 जो है ये कंपोजिट नंबर है और 3 और 5 के बीच में गैप है, तो इसलिए 3 एंड 5 दो ऐसे नंबर हैं जिनका क्या है, एक के बाद मतलब बीच में उनके डिफरेंस है 1 नंबर की। तो पहला हमने इसका दिया 3 एंड 5, ऐसा जोड़ा है, ऐसा पेयर है जिसमें एक नंबर का डिफरेंस है और प्राइम नंबर भी है, दोनों हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100 विच डिफर बाय 5। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें यहाँ पर एक नंबर की डिफरेंस रखनी थी, यहाँ पर आपको 5 नंबर की डिफरेंस रखनी है। तो 1 से लेकर 100 तक जितने भी ऐसे नंबर आते हैं उनको आपको क्या यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला ऐसा नंबर आता है 5 एंड 11, जो कि मैंने चेक किया हुआ है उस टेबल को देख के ही। 5 एंड 11, 5 और 11 तक अगर आप देखेंगे तो आपको 5 एंड 11 तक, उस 5 और 11 के बीच में क्या है, ये देखिए 5 एंड 11 तक आप 5 नंबर का गैप है। देखिए ये 5 है, गैप 1 2 3 4 5, और 5 नंबर के बाद 11 आता है, मतलब 5 और 11 के बीच में 5 नंबर्स का गैप है। 2 और 7 के बीच में 5 नंबर्स का गैप नहीं है, 4 का है। इसलिए पहला पेयर ऐसा जिसके बीच में 5 नंबर का गैप है, पहला प्राइम पेयर, तो 7 और 11 है। उसके बाद 5 और 13 है। उसके बाद और आपको 100 तक चेक करने हैं, जितने भी ये पेयर बनते हैं वो आपको लिखते जाना है, और जैसे 5 11 7 एंड 13 एंड सो ऑन, आगे 100 तक। 100 को नहीं लिखना है, 1 और 100 के दरमियान में जो प्राइम नंबर आते हैं, और दो प्राइम नंबर पेयर बनाने हैं, और उनका क्या है, उन पेयर्स का, दो नंबर्स का जो है बीच में 5 नंबर का फ़र्क रहना चाहिए। जैसे 7 से लेकर 13 तक 5 नंबर का फ़र्क है। इसी तरह 100 तक आप देखेंगे कौन कौन पेयर बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इज़ देयर एनी नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। क्या ऐसा कोई नंबर है जो ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक ऐसा नंबर है जो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर है। आप इसको लिखेंगे आंसर यस, पहले यस, फिर कॉमा करके 1 लिखेंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 5.1, और इसे आप अपनी नोटबुक पे मेंटेन करेंगे, अच्छे से लिखेंगे। अगर कोई पार्ट नहीं आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।